मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, चलिए जी, अगर मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z है और एक उसकी पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर है वो w है। ये दोनों बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। वो इस तरह की फॉर्म अगर मैं लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस अयोटा अयोटा, अब ये इस तरह की फॉर्म है। ये यहाँ पे z आपके पास 1 प्लस अयोटा है और w आपके पास अयोटा है, मतलब इस तरह की पावर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अगर आपने इसको सिंपलेस्ट इसका सोल्यूशन निकालना है या इसको आपने सोल्व करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली किस तरह से इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा z की पावर w, ये इक्वल होगा e की पावर w ब्रैकेट log ऑफ v की मैग्नीट्यूड प्लस अयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। ठीक है, ये आपके पास z की पावर w, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बेसिकली आपके पास पावर फॉर्म में है, ठीक है, एक दूसरे की पावर फॉर्म में है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं e की पावर w, मतलब जो पावर वाला होगा वो यहाँ पे e की पावर में आ जाएगा और बाकी आपने इसका log वाला फार्मूला लगा देना। वो log का फार्मूला था z बेस में जो आपके पास होगा ना, उस पर आपने log का फार्मूला लगा देना, log वाला। log क्या था, log ऑफ z प्लस अयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। ठीक है स्टूडेंट, और जो आपके पास पावर वाली फॉर्म में नंबर होगा वो e की पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, z मेरे पास फॉर्म जो है वो मेरे पास है 1 प्लस अयोटा की पावर अयोटा, 1 प्लस अयोटा की पावर अयोटा है ना। तो अगर मैं इसका अब निकालना चाहता हूँ तो वो बेसिकली किस तरह से निकलेगा स्टूडेंट, वो निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसमें अगर मैं देखूँ तो w मेरे पास अयोटा है, तो ये क्या आएगा e की पावर अयोटा। ठीक है, और पावर में ही आपके पास आएगा log ऑफ z की मैग्नीट्यूड, ये z है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, √2 होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो ये आ जाएगा √2। किसका, इसका लेना है हमने log √2 प्लस आर्गूमेंट ऑफ प्लस अयोटा। सॉरी, मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ, दोबारा से देखें ज़रा काइंडली। ये आपके पास आएगा e की पावर, अब w पावर वाला होता है, वो पावर वाला अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अयोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा, और फिर पावर में क्या आएगा, log ऑफ z की मैग्नीट्यूड मेरे पास बेसिकली क्या आएगी, √2। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आपने इसमें ऐड करना है आर्गूमेंट ऑफ अयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली आएगा e की पावर अयोटा log, ये ब्रैकेट में आएगा log √2 प्लस अयोटा, हाँ जी, आर्गूमेंट ऑफ z, चूँकि ये z आपके पास है, z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका प्रिंसिपल, यहाँ पे भी प्रिंसिपल वैल्यू यूज़ होनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास अगर हम देखें तो टेंजेंट इनवर्स y ओवर x बेसिकली 1 आ रहा है। मैं देख सकता हूँ कि इसमें भी टेंजेंट इनवर्स क्या आ रहा है, वो बेसिकली 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब होगा टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो π/4 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो ये बेसिकली इस तरह से है, e की पावर अयोटा, फिर ब्रैकेट में इसको लिख लें 1/2 log 2। ठीक है ना, ये पावर 1/2 पीछे चलेगी, log 2 आ गया, प्लस अयोटा π/4। अब बेशक इसको आप अंदर ले जाएं अगर आप लेके जाना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा e की पावर अयोटा/2 log 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास -π/4 आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 प्लस अयोटा की पावर अयोटा। ठीक है, अब अगर आपके पास अयोटा की पावर, आपने अयोटा निकालना है या कुछ भी आप फाइंड करना चाहते हैं, तो वो इसको सिंप्लीफाई इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका जो सोल्यूशन होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको एक बुक रेफ़र कर दूंगा, उसमें से आपने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। स्टूडेंट, ये बेसिक चीज़ें थी 2-3 जो हमने अभी पढ़ी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो आप काइंडली इनकी प्रैक्टिस करें। आप हर टॉपिक के जो है ना, अब आपने क्या करना है, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। आपने 5-6 सवाल लेने हैं जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से, मतलब Z1 Z2 Z3 ये 3 को प्रोडक्ट फॉर्म में है आपके पास। ठीक है, और इसमें ही Z1 Z2 इस तरह से डिवाइड में भी हैं। ठीक है, Z4 और
Z5। मतलब इस टाइप के आपने सवाल लेने हैं, 3 सवाल, ठीक है। 3 सवाल आप चूज़ करें जिसमें 3 प्रोडक्ट में हों ऊपर और 3 ही नीचे डिवाइड में हो रहे हों। चलें जी, 3 आपके पास नीचे डिवाइड में हो रहे हैं। तो आपने इन सब की सबसे पहले आपने क्या निकालनी है जी, आपने इसकी निकालनी होगी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है 3 सवालों की, ठीक है। उसके बाद आपको इसको आर्गूमेंट ऑफ जी निकालना आना चाहिए, फिर प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कोई क्वेश्चंस लेने हैं, इन्हीं क्वेश्चंस की आपने पोलर फॉर्म भी लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट। और फिर आपने कोई 5-6 सवाल लेने हैं, वो फॉर एग्जांपल 1 प्लस एयोटा की पावर आप माइनस एयोटा ले लें, ठीक है। फिर -1 प्लस एयोटा ले लें, कुछ इस तरह से कोई 5-6 सवाल आप लिखेंगे और उनको आपने फिर सिंप्लीफाई करके लॉग वाला लॉ यूज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस के लिए खुद से सवाल भी जनरेट करके आप बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बुक भी रेफ़र कर दूँगा, वो आपने उसको इसके हैंड नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, तो उनको यूज़ करके आप लोगों को ये चीज़ सारी सॉल्व करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो मज़ीद आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपको इशू आएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है मज़ीद टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।